मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे गांव के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं, तो मेरा बेटे से निवेदन है, उन बेटों से निवेदन है, उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले वाले करें, गांव वाले करें, नगर वाले करें, शहर वाले करें, समाज वाले करें, तो मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है, उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेगा। उस पिता से कभी मुंह मत चलाना जिसकी इज्जत सब कर रहे हैं। जिस पिता के सामने समाज के लोग नहीं बोल पाते, जिस पिता के सामने कोई दूसरा नहीं बोल पाता, जिस पिता के सामने पिता की बात को दुनिया मानकर चलती है, और औलाद अगर मुंह चला दे, तो शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड को, शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि पिता से अगर कोई बच्चा मुंह चला देता है, जिसका इज्जत, जिसका सम्मान, जिसका आदर पूरा गांव, नगर, मोहल्ला, शहर, परिवार वाले कर रहे हों, और उससे अगर बेटा मुंह चला देता है, तो उस बेटे की जिंदगी अच्छी नहीं निकलती, उसका जीवन धक्के खा खा कर निकलता है। पिता से मुख नहीं चला है। तुम्हारे पिता का इतना आदर है, तुम्हारे पिता का इतना मान है, तुम्हारे पिता की इतनी सत्कार है, तुम्हारे पिता को दुनिया के लोग पूछते हैं, और तुम पिताजी से कह रहे हो तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या अकल है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम पिता से कह रहे हो। थोड़ा सा पानी लिया और नर्मदा जी का चुल्लू भर, और उसमें, समझ गए क्या? वैसे तो देपालपुर के लोग बहुत समझदार है रे, बोलने की जरूरत ही, इतना मुंह चलाना श्रेष्ठ नहीं। जिस पिता का आदर, जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, मोहल्ले के लोग भी कहें अंकल आप आते हो ना तो मोहल्ले में रौनक रहती है, आंटी आप आती हो ना भजन में रौनक रहती है, आप आते हो ना भजन में बहुत अच्छा लगता है, काकी जी आप आ जाते हो ना अच्छा लगता है, मौसी जी आप आ जाती हो ना अच्छा लगता है, बुआ जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है, नानी जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है। जिस नानी का सम्मान सारी दुनिया में हो रहा है, जिस मौसी का, काकी का, बुआ का, चाचे का, जिसका सम्मान, आंटी का, अंकल का, पास में रहने वाले पड़ोसी धड़ोसी जिनका सम्मान दुनिया कर रही है, और उनकी औलाद उनके वचन सुनकर कह दे कि तुम चुप बैठे रिया करो, तुम में अकल नहीं है, तुम चुप बैठे रिया करो, बस शिव महापुराण का कौमार खंड कहता है धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना जिंदगी के। पिता का, माता का आदर करना अगर नहीं सीखे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं। काय की एजुकेशन है तुम्हारी जिसमें तुम माता पिता का आदर करना नहीं सीख पाओ? आदर करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। एक शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है बच्चों की जिंदगी बनाने में। एक पुलिस में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने घर के बच्चों को छोड़कर, चाहे वो पुलिस की नारी हो पुरुष हो, अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारी जिंदगी बनाने में लग जाता है। एक टीचर, एक लेडी टीचर अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बनाने में लग जाती है। एक गुरु, एक शिक्षक, एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, कथाकार तुम्हारी जिंदगी बनाने में लगा रहता है। और विचार करिएगा, आदर के संबोधन, बच्चों के आदर के संबोधन समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी, उस पिता के सामने कभी खड़े होकर मत कहना कि पापा तुमने ये गलत कर दिया। वो पिता है, उसने पूरा जीवन निकाल दिया तेरे लिए, पूरा जीवन। बुद्धि को संभालिए। थोड़े हमारे वचन आप लोगों को बुरे लग सकते हैं, जो अपने पिता से मुंह चलाता है एक दिन वो भी तो पिता बनता है। बहुत सुंदर चरित्र है,
बाल्यावस्था में सुना था, आप भी सुने होंगे। घर में एक बुजुर्ग पिता था, बीमार पड़ गया, बहुत खांसता था, बीमारी उसको दमे की थी। बहू ने कह दिया अपने पति से, सुनो पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिन भर पिताजी खांसा करते हैं। इन पिताजी को माली का जो कमरा है, पीछे जो चौकीदार का कमरा है, माली का कमरा है, पिताजी को वहां पर लगा दो और पिताजी को वहां रख दो और पिताजी से कह दो यहां आने की जरूरत नहीं है। उनको एक घंटी लगा दो, घंटी बजाएंगे, पिताजी जब घंटी बजाएंगे तो मैं खाने का सामान दियाऊंगी, चाय दियाऊंगी, नाश्ता दियाऊंगी, भोजन दियाऊंगी। वो घंटी बजा दें, मैं देकर आ जाऊंगी। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी तुम पीछे वाले कमरे में सो जाया करो, अंदर मत आना, तुम्हारी बहू तुम्हें सामान लाकर दे देगी, बस तुम घंटी बजा देना। बेटे ने घंटी लगा दी पिताजी के बिस्तर के पास। पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बहू ने सामान नहीं भेजा। सुबह बेटे ने अपने पिताजी से जब अलग रहने का कमरा दिया तो कहा, तुम्हें मेरी कसम है तुम अंदर मत आना, बस घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू ला कर दे देगी। पिता देखिए कैसा होता है। एक पिता क्या चीज है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाप जब चला जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि बाप शब्द क्या है, पिता शब्द क्या है। एक नारी से, एक बेटी से पूछना, जब तक मायके में पिताजी रहते हैं ना, तो बेटी भी छाती तन कर कहती है मेरा बाप बैठा है, अभी मेरा पिता बैठा है, वो मुझे संभाल लेता है। एक बेटी का जीवन यही है। पिताजी तुम्हें मेरी सौगंध, अंदर मत आना, घंटी बजाना, तुम्हारी बहू ला कर देगी। बहू घंटी सुनती, सामान भेजती। पिताजी ने घंटी बजाई, 15 दिन बाद घंटी बजी नहीं। बहू आया, बहू से बेटे ने पूछा, रात्रि को अपने पत्नी से पूछा ऑफिस से आकर, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया। पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास सामान पड़ा होगा, रखा होगा। बेटा गया अपने पिताजी के कमरे में, पिताजी पलंग से नीचे पड़े हुए थे, बेहोशी में पड़े हुए थे। बेटे ने जल का छींटा दिया, पापा पापा, पिताजी, बाबूजी उठो। जल का छींटा दिया, बाबूजी धीरे से उठे। बाबा, ए पिताजी, बाबूजी तुमने घंटी नहीं बजाई। बाबूजी बोले, बेटा घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है घंटी के तारों को ऊंदरा ने कतर दिया है, घंटी के तारों को चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बजी। पिताजी लो पानी पियो। पिताजी के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार हो गया। 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, बेटे। दोनों बच्चे, मां घर की सफाई कर रही थी। घर के 2 बच्चे, एक घंटी को निकालकर जेब में रख रहा था, दूसरा घंटी के तार को जेब में रख रहा था। मां झाड़ू लगाते लगाते पूछ रही है, क्या कर रहे हो ये? बच्चे कहते हैं, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, वैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। ये हमारे कर्म का भोग है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू
बच नहीं पाएगा। तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुम जो दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, नौकरी में कमा रहे हो, तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, अंतिम क्षण तक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारा आदर पूरी दुनिया करेगी। गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की केवल परिक्रमा करी थी, आज पूरा संसार गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी की परिक्रमा कर रहा। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, भगवान शंकर की कथा से कुछ अपने जीवन में धारण करो, शिव कथा से अपने जीवन में धारण करिए, शिव कथा से अपने जीवन में उतारिए। बहुत विचित्र समय चल रहा है। आज बुजुर्गों का आदर सम्मान सत्कार सब लोगों ने ताक में रख दिया है। बहुएं सोचती हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी आएगी तो मेरी जगदम्बाओं, चंद्र घंटाओं, अरियो कुसमांडाओं, सावधानी रखना, तुमने जैसा व्यवहार तुम्हारी सास से और ससुर से करा है, इससे दुगना गंदा व्यवहार तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ करने के लिए आएगी, निश्चित रखना। तुम चाहे उसकी पत्रिका मिलवा लो, चाहे कितना फोटो देख लो, इसलिए अपनी फोटो सुधारना है तो अपने बुजुर्गों का फोटो सुधारने का प्रयास करना। इनका आदर, इनका सम्मान, इनका सत्कार करते रहोगे तो आने वाले बच्चे तुम्हारा आदर, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा सत्कार करते रहेंगे, ये निश्चितता है। कोई कहता है हमारे माँ बाप पक्षपात करते हैं, हमारे पिताजी ने दौलत उनको दे दी, बड़े वाले भैया को, कोई के छोटे वाले को दे दी, कोई के मंझले वाले को दे दी। हमारे माता पिता ऐसा करते हैं, हमारी सास बड़ी बहू को ज्यादा चाहती है, हमारी सास छोटी बहू को ज्यादा चाहती है। दौलत दी है ना, जमीन दी है ना, सास ससुर अपनी पूरी इजाजत किसी को भी दे दे, पर तुम मीठा बोलना मत छोड़ना, आदर करना मत छोड़ना। क्यों? सास ससुर किसी किसी को दौलत देकर चले जाते हैं और उसके घर की औलाद उस दौलत को पूरी बेचकर खल्लास कर देते हैं, और सास ससुर जिसको आशीर्वाद देकर जाते हैं वो 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर लेता है। किसी किसी को जमीन दे दी ससुर जी ने ज्यादा, तो बेटे ने बोलना बंद कर दिया, बहू ने बोलना बंद कर दिया, आदर करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें जमीन ज्यादा दे दी, उनको ज्यादा दे दी, तो वो झेलें, वो करें। क्यों करें? दे दी ना जमीन, देन दो, देन दो। उन्होंने उनको जमीन दे दी, तुम उनका आदर करना बंद मत करना। लड़ाई भी हो गई हो ना तो भी उनके चरण दबाना मत भूलना, मत भूलो चरण दबाना। पहले भी कथा में कहा बड़ौदा की, पहले इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी, उसको ऊपर से यूं खोलते थे, उसका मुंह इतना बड़ा होता था, उनमें से 2 उंगली डाल के निकाल के यूं पोत लेते थे। इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी। आजकल ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है क्रीम का, है? उसको नीचे से यूं दमोचो तो ऊपर से उसका ट्यूब निकल के बाहर आ जाता, फिर यूं लगा लो। बस माता पिता वो ट्यूब जो है ना लंबा वाला, उसको ऊपर से दमोचोगे तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ी सी देर आके फिर बाद में 2-4 दिन बाद नहीं आ, पर नीचे से दमोचते रहोनी तो रोज थोड़ा थोड़ा ट्यूब निकलता रहे। उसी तरह माता पिता का पांव दमोचते रहोनी, बस पांव दबाते रहो माता पिता का, तो निकल निकल कर आपके आशीर्वाद उनके मुख से बाहर आता रहेगा और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। माता पिता के चरण जितने पकड़ोगे, माता पिता के चरण जितने दबाओगे, गुरुजन के चरण जितने पकड़ोगे, घर के बुजुर्गों के चरण जितने पकड़ोगे,
ये देपालपुर साइड में इधर है कि नहीं ऐसा नियम, हमें तो नहीं मालूम, पर हमने राजस्थान साइड, इधर अपना मनसो नीमच साइड, और इधर हमने देखा माता इतना पल्लू रख के अपनी सास का ऐसा यहीं से पांव दबाए यूं करके। बोले इधर है क्या? अरे इधर है कि नहीं है? हाँ। क्यों? क्योंकि इनने कथा सुन रखी है, इनके पूर्वजों ने कहीं कथा सुनी थी कि ये जो ज्यादा दबाव नहीं तो ऊपर से आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, क्रीम बाहर आता है। अब जो दूर से ही मम्मी जय श्री कृष्णा, तो सास भी मरुदा काय को देवा आ गई समझ में? अरे बोलो तो जम के, तो क्या करोगे? बस क्या जोरदार आवाज पाई है रे भेरू, तेने तो गजब कर दिया। अब पाँव तो मोच लेना, बस पाँव पकड़ लो, बस गुरु के पाँव पकड़ लिए, माता के, पिता के चरण पकड़े और आशीर्वाद निकला, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशवान भव, बेटा खूब उन्नति करो। माता के चरण, पिता के चरण, गुरु के चरण, घर के बड़े के चरण जब पकड़े तो उनके मुंह से बस आनंद से आशीर्वाद ही निकला। शिव पुराण कह रही है, श्रीमद् भागवत कह रही है, महाभारत कह रही है। संकल्प लिया था दुर्योधन के सामने, जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा मेरे 99 भाई मरने की कतार पर खड़े हैं, और भीष्म पितामह जी आप इतने बड़े योद्धा होकर आप कुछ नहीं कर सकते, आप पक्षपात करते हो पितामह। पितामह ने भी संकल्प ले लिया, कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख सकता। दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बंटवा दिए, पूरे युद्ध के मैदान में मोतीचूर का लड्डू बंट रहा था। लड्डू पहुंच गया द्वारिकाधीश के पास, द्वारिकाधीश ने भी मोतीचूर का लड्डू मुंह में रख के खाया, और द्वारकाधीश की आदत थी पूछते बाद में थे, खाते पहले थे। उनने जो मुंह में लड्डू रख लिया, और लड्डू रखने के बाद पूछा क्यों रे ये लड्डू काहे का बट रहा है? कि दुर्योधन बंटवा रहा है, कल अर्जुन मर जाएगा। कल अर्जुन मर जाएगा? हाँ। क्यों? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख सकता, और भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा करते हैं तो वो पक्की करते हैं, कल अर्जुन मरेगा, प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की। भगवान के मुंह में आधा लड्डू तो भरा रहेगी, आधा लड्डू हाथ में रहेगी, और आधा लड्डू लेकर भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी ने कहा भैया तू? द्रौपदी ले लड्डू खा ले। द्रौपदी पूछी भैया आज इतनी रात को रात्रि के दूसरे पहर में लड्डू बांटने आए हो? क्यों? भगवान बोले पहले खा तो ले फिर सुन लेना। द्रौपदी ने लड्डू मुंह में लिया, पूछा द्वारिकानाथ आज लड्डू किस बात का बट रहा है? भगवान कहने लगे द्रौपदी कल तेरा पति मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। कल तेरा पति मर जाएगा, तू बेधव्य हो जाएगी। द्रौपदी कहने लगी भैया एक ही लड्डू लेके आया, अब पति मरने के बाद तुम्हें लड्डू भी नहीं खा सकती तो कम से कम 2-4 एक बार में ही खिला देता। द्वारिकाधीश कहने लगे द्रौपदी तेरा पति कल मरने वाला और तू रोने की जगह लड्डू खाने को मांग रही है। इतने में द्रौपदी कहने लगी जब यहां द्वारिकाधीश लड्डू खिला रहा है पति मरने का, तो मैं क्यों ना खाऊं? भगवान ने कहा लड्डू फेंक द्रौपदी, भीष्म पितामह के कमरे में जा, कक्ष में जा। द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह के कक्ष में नहीं जा सकती, वहां द्वारपाल लगे हैं, बहुत सारे द्वारपाल लगे हैं, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, हम इधर कौरवों की सेना में कैसे चले जाएं? भगवान ने कहा इतना इतना घूंघट डाल, और इतना घूंघट करके भीष्म पितामह के कक्ष में जाना। द्वारपाल पूछेंगे कौन हो? कह देना झूठे बर्तन उठाने आई हूं, नौकरानी सेविका हूं, दासी हूं। इतना घूंघट करना। भीष्म पितामह को भी अपना चेहरा मत बताना, उनके चरण पकड़ लेना,
चरण पकड़ना, जब तक वो आशीर्वाद नहीं दे दें तब तक मुंडा मत दिखाना। द्रौपदी कहने लगी चिंता मत करो। अब तो द्रौपदी चली, इतना घूंघट कर कर, कितना, इतना घूंघट करके द्रौपदी चली। ये इतना घूंघट माताएं दो बारी करती है, एक बार शादी करके आती है तब मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और एक बार माता इतना घूंघट जब करती है, अब घर में कोई बुजुर्ग मरता है, क्योंकि आंसू तो एक भी नहीं आते बट डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। 2 बार इतना घूंघट। अब द्रौपदी ने इतना घूंघट करा और भीष्म पितामह के कक्ष में जाने लगी। द्वारपालों ने पूछा कहां जा रही हो, कौन हो तुम? मैं दासी झूठे बर्तन उठाने आई हूं, जाओ अंदर जाओ। भीष्म पितामह के कमरे में जो द्रौपदी पहुंची तो भीष्म पितामह को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है। खिड़की में से भीष्म पितामह बाहर झांक रहे थे और द्रौपदी ने जाकर भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए। पितामह को लगा कि रोज दुर्योधन की धर्म पत्नी प्रणाम करने आती थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आती थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई। तो पितामह ने तुरंत देखा कि दुर्योधन की पत्नी पांव पड़ने आई है, धोख लगाने आई, प्रणाम करने आई। पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब देखिए नीचे से ट्यूब दबा और ऊपर से आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी जो पल्लू ली थी उसने उठाया, जो उठाया तो भीष्म पितामह कहने लगे द्रौपदी तू, कल तो मैंने अर्जुन को मरने का बोला है कि सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा, और मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। द्रौपदी कहती है अब तो कल देखा जाएगा कि ये ट्यूब असर करेगा कि नहीं करेगा। अब कल देखेंगे, नहीं तो लोग तो कहते रहते हैं ये ट्यूब लगाओगे तो 5 दिन में गोरे हो जाओगे। अब 5 दिन लगाने के बाद मालूम पड़ेगा कि सही हुआ कि नहीं। अब कल देखेंगे तुमने जो आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती होने का वो फला कि नहीं फला। उधर अर्जुन, इधर भीष्म पितामह। अर्जुन के रथ पर मेरा द्वारिका नाथ खूब मुस्कुरा रहे भगवान कृष्ण। अब फंसे, अब सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा और इधर से आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। अब द्वारिका नाथ मुस्कुरा रहे और भीष्म पितामह अंदर से क्या करूं। पितामह ने तुरंत अपने कक्ष में से पत्र बुलवाया, पत्र को बाण पर लपेटा और बाण पर लपेट कर जो फेंका द्वारिकाधीश के चरणों में पत्र गया। द्वारिकाधीश ने जो पत्र निकाल कर पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वचन तुमने दिलवाया कि अर्जुन कल का सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा, और आशीर्वाद भी तुमने दिलवाया, जो संसार में होता है वो तुम करवाते हो। तो अब तुम्हें संभालना है, वचन भी रहना चाहिए और आशीर्वाद भी रहना चाहिए। द्वारकाधीश जो पत्र पढ़े तो मुस्कुरा रहे थे, अब चक्कर आने लगे। जैसे ही द्वारकाधीश रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु हुआ क्या है? भगवान के कुछ नहीं हुआ, जरा शांति रखो। इतने में रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जो युद्ध को आनंद के साथ विचार कर देख रही थी, वो सब की सब मानसिक रूप से भगवान द्वारकाधीश के सामने आकर खड़ी हो गई। आकर खड़ी होकर बोली, नाथ क्या बात है, आप चुप होकर क्यों बैठे हो, क्या हो गया? भगवान ने पत्र दिया, रुक्मणी पढ़ो। ये पत्र में लिखा है, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया है द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का, और भीष्म पितामह ने वचन लिया है, संकल्प लिया है कि अर्जुन का सूर्य अस्त होते हुए नहीं देख पाएगा। क्या करना चाहिए? रुक्मणी जी ने कहा, अर्जुन से कहो बाण छोड़े, भीष्म पितामह के शरीर को छेदित कर दे, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को पटक दो। भगवान कहते हैं, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर नहीं पटक सकता, बहुत भजन किया है उसने, मेरा दर्शन किया है उसने, मेरा कीर्तन किया है उसने, बाणों की सैया पर कैसे पटक दूंगा? भगवान जैसे ही बोले तो रुक्मणी जी बोली, आप चिंता मत करो, जितनी एकादशी के व्रत भीष्म पितामह ने करे वो दुनिया में किसी ने नहीं करे। गौ माता की गौशाला में भीष्म पितामह जाते थे,
26 एकादशी के नाम पर 26 गौशालाओं का स्मरण भीष्म पितामह करते थे। एक एक गाय का नाम एकादशी के नाम से रख रखा था। जिस दिन एकादशी रहती थी, एक गौशाला में जाकर गौ माता के साथ गाय को भी फलार करते थे और खुद भी फलार करते थे। गौ माता की दिन भर सेवा करते थे। ये भीष्म पितामह ने गौ माता की एकादशी पर बहुत सेवा करी है। इसलिए आप चिंता मत करो। अर्जुन से कहो बाण छोड़ेगा। दुनिया के लोगों को लगेगा कि बाण भीष्म पितामह के शरीर में लगे हैं, पर भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं लगे होंगे। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी के व्रत अपने जीवन में करे हैं, वो सारी एकादशी भीष्म पितामह को हाथ में झेली पड़ी होगी। जितने दिन तक भीष्म पितामह मृत्यु लोक में रहेंगे, उतने दिन तक एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेल कर रखेगी। इसीलिए बार बार कथाओं में कहते हैं, वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। जेब में मूंगफली का दाना सेक के रख लो, दिन भर भूख लगे, दिन भर चरो, पर एकादशी करो। 25 बार चिप्स तल के खा जाओ, 4 इतने बड़े बड़े पपीते लियाओ, सुबह से लेकर रात तक खाते रहो, पर एकादशी करो। काम आती है। मृत्यु के समय पर वही एकादशी काम आएगी जो तुमने करी है। बाद में दी हुई एकादशी बड़े बेटे ने 4 दे दी, छोटी बहू ने 5 दे दी, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो बुजुर्गों को, इनने 3 दी, उनने 2 दी, उनने 5 दी, उनने 4 दी। जो मरा उसने एक भी नहीं करी, तो इनकी जरूरत पड़ी। अगर वो करके चले जाता तो ये बहुओं की एकादशी की जरूरत पड़ती क्या? करके जाना था ना एकादशी, करके नहीं गया। कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे व्रत नहीं बनता, तो हमने कहा हमने कौन करे कि व्रत करो, तुम तो दिन भर चरो, दिन भर चरो ना। फ्रिज पे रख दो मूंगफली का दाना सेक के, कूलर के ऊपर गुड़ रख दो 2 बट्टी, खिचड़ी बना के रख दो कमरे के अंदर, जहां से निकलो वहीं निपटाओ। के कौन की तुम भूखे रहो, तुम तो खुद चरो, पर एकादशी करो। अब हाथ पर झेली एकादशी। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान ने निभाया। सूर्यास्त होने के पहले ही भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़ गए। द्रौपदी जब भीष्म पितामह से मिलने गई, भगवान भीष्म पितामह मुस्कुरा कर बोले, देख तूने ट्यूब दबाया था तो निकला, आशीर्वाद निकला। आप भी अपने माता पिता के चरणों को अगर थोड़ा सा दबा लोगे, प्रणाम कर लोगे, नमन कर लोगे, गुरु के चरणों को नमन कर लोगे, निकल कर आशीर्वाद जो मिलेगा वो पूरी जिंदगी से तह देगा। सहज नहीं है। भजन करो, समझो। बहुओं से निवेदन है, प्रणाम कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। कोई कोई सास को अगर ज्यादा प्रणाम करोगी तो कभी ज्यादा खुश हो गई, कभी कभी ट्यूब ज्यादा भी निकल जाता है। तुम निकालना कम चाहती हो पर ज्यादा निकल जाता है। कभी कभी तुम्हारे ज्यादा पांव पड़ लिया तो सास का मन करेगी, नहीं तो निकाल के तुरंत हाथ में से अंगूठी चुपचाप रख ले। किसी से मत कहना, बड़ी के मत बताना, छोटी के मत बताना, मंजिली दर है। और ये भी इतनी चतुर, तुरंत साड़ी में बांध के और धर ली। और एक दिन कहीं करवा चौथ के दिन इन्हें पहन ली, और पहनते से फिर बड़ी बहू ने देख लिया, क्यों रे ये अंगूठी तो सास की दिखे, कहीं नहीं, ट्यूब दबाया था, निकल के बाहर। ये तो बड़ी की। भजन करोगे जितना जितना माता पिता गुरु शिक्षक का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, पिता का आदर करते चलो, सम्मान करते चलो, ये जिंदगी का एक आनंद तत्व है जो हमें प्राप्त होना चाहिए। किसी कोरोना महामारी में
सबके बैंक में 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, ऐसा कोई नहीं जिसके बैंक में पैसा नहीं पड़ा था। पर कोरोना में बैंक भी नहीं खुले, पैसा जितना काम नहीं करा कोरोना में, उतनी दुआ काम कर गई जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुमको आशीर्वाद दिया।